हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं मोटिवेशन और एम्पावरमेंट के बारे में। आगे बढ़ो। ये रहा सिलेबस। अब देखें डिफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एड्रेस द डिग्री टू विच यू वांट टू आर यू विलिंग टू कंप्लीट द वर्क नेसेसरी फॉर यू टू रीच योर ऑन गोल। मतलब अपने गोल को रीच करने के लिए आप जो काम करना चाहते हो उस काम करने की इच्छा शक्ति की मतलब कितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति की डिग्री क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। कि मतलब अपने गोल को पूरा करने के लिए जो जो काम या फिर टास्क आपको कंप्लीट करनी है उनको करने के लिए आपकी कितनी तत्परता है, उसे कहते हैं हम मोटिवेशन। अब हम ये समझते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। एक मैस्लो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हायरार्की मतलब आदमी को कब क्या जरूरत पड़ेगी इस तरह की एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है, नीड आर कैटेगराइज्ड फ्रॉम लोअर टू हायर। मतलब आदमी की पहले नीचे वाली जो इनका ट्रायंगल है उसके हिसाब से जो नीचे वाली नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही वो अगली ऊपर वाली नीड्स की डिमांड करेगा। सबसे पहले वो लोअर नीड्स को कंप्लीट करेगा। ठीक है, पहला तो इन्होंने ये पॉइंट दिया। सेकंड, इंडिविजुअल सेटिस्फाई लोअर नीड्स बिफोर हायर नीड्स। ये भी वही बात है कि हर एक आदमी पहला अपनी नीचे की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद अपनी हायर नीड्स पे जाएगा। तीसरा, सेटिस्फाइड नीड विल नो लॉन्गर मोटिवेट। अब ये मतलब एक आदमी अगर एक स्टेज पे है और उसने उस स्टेज की सारी नीड्स को कंप्लीट कर लिया है तो वो कुछ दिन तो जब तक वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा तब तक तो मोटिवेट रहेगा, लेकिन जब वो उसे सारी चीज़ें वो उपलब्ध हो जाएंगी तब वो उनके लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं रहेगा। उसे हायर नीड्स चाहिए होंगी या फिर हायर नीड्स के लिए ही वो मोटिवेट रह सकता है। और मोटिवेटिंग अ पर्सन डिपेंडिंग ऑन नोइंग एट व्हाट लेवल दैट पर्सन इज ऑन हायरार्की। मतलब कोई भी मोटिवेशन पर्सन को मोटिवेट करने के लिए आपको जानना चाहिए कि वो किस लेवल पे है उस हायरार्की में। और वो हायरार्की क्या है अभी बताता हूँ मैं। ये है वो हायरार्की। एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है किसी भी व्यक्ति को या फिर उसकी क्वालिटीज़ को। तो इसी को बोलते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। इसमें देखो सबसे पहली जो आती है सबसे नीचे दर्जे पे वो होती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? मतलब कोई आदमी जो बहुत बहुत बेसिक ज़रूरतें होती हैं जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। जैसे हवा हुआ, पानी हुई, खाना, मकान, नींद, कपड़े, रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्स। ये आदमी को किसी भी आदमी को चाहिए ही चाहिए। तो साइकोलॉजिकल नीड्स सबसे निचले दर्जे की नीड्स होती हैं एक आदमी की। अब कोई व्यक्ति को ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर वो इन चीज़ों के लिए मोटिवेट नहीं रहता, फिर वो एक नए लेवल पे जाता है। या अब इसमें आती हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में कौन सी आती हैं? पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। अब ये जैसे आप जॉब करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हमें फिक्स्ड सैलरी मिल जाएगी, तो एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुई। तो इसी तरह से आदमी इन सब से अपनी सेफ्टी नीड्स को कंप्लीट करता है। अगर अब आदमी इसको भी कंप्लीट करता है तब वो और हायर लेवल पे जाता है। तीसरे लेवल पे इसमें आता है लव और बिलोंगिंग। तब वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, इंटीमेसी दिखाता है, फैमिली को क्रिएट करता है, सेंस ऑफ कनेक्शन मतलब लोगों से जुड़ने की प्रतिबद्धता दिखाता है। इससे मतलब अब ये चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं। अब अगर इनको भी कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो अगले लेवल पे जाता है। अब उसकी बात आ जाती है स्टीम की, यानी ईगो की। अब वो रिस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देता है बजाय फ्रेंडशिप के। सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, अब ये चीज़ें उसे ज़्यादा प्रिय हो जाती हैं। और अगर इन चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेता है, उसे इन चीज़ों से भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो लास्ट स्टीम पे जाता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है आत्मज्ञान, जो कि बुद्ध को हुआ था। ठीक है, मतलब ये एक लास्ट स्टेज है जो भी आदमी हो सकता है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। इनमें मैस्लो ने एक हायरार्की टाइप का चार्ट बनाया, तो आप ये इस टाइप का ट्रायंगल बना देना और इसको 1 बाय 1 करके लिख देना और फिर बाद में हेडिंग डाल डाल के समझा देना। अब बात होती है मैस्लो डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। इनके हिसाब से कौन है एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन?
पहला, वो मेंटली इंटैक्ट होता है। दूसरा, सेटिस्फाई इन बेसिक नीड्स, वो बेसिक नीड्स में भी सेटिस्फाई हो जाता है। तीसरा, क्रिएटिव होता है। चौथा, मोटिवेटेड बाय वैल्यूज, वैल्यूज से मोटिवेटेड होता है, ना कि कीमत से। देखो, वैल्यूज और प्राइस में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे आपको एक दोस्त है, वो कह रहा है कि ये एक, मान लो एक पेन है, मुझे दे दो, तो आपने क्यों दिया? फ्रेंडशिप, यानी एक लव या सिंपैथी टाइप की, ये एक हुई वैल्यू, ठीक है। और अगर एक आदमी को आपने वो पेन दिया, उससे कह दिया कि ये 5 रुपए का है, मैं आपको 4 रुपए में दूंगा, तो ये हो गया एक प्राइज, ठीक है। तो यही बात आती है, मतलब ये बेसिक डिफरेंस समझ लो वैल्यूज और प्राइज में, कीमत और मूल्य में, ठीक है। तो मोटिवेटेड बाय वैल्यूज, तो वो व्यक्ति वैल्यूज से मोटिवेटेड रहता है। अब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट क्या होता है? देखो, ये जो डेफिनेशन है बिजनेस डिक्शनरी गवर्नर की, सबसे सुटेबल लगी मेरे को, सबसे कम, और जितना काम की चाहिए हमको उतना ही है। और ये डॉट डॉट के बाद ऐसा नहीं कि सेंटेंस छूटा है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो क्या होता है ये? अब मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, रिवार्ड एंड पावर विद एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन टेक इनिशिएटिव एंड के बाद ये डॉट छोड़ा है, मतलब अदर वर्क, इनिशिएटिव के अलावा भी जो वो करना चाहें। तो क्या होता है एम्पावरमेंट? मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन शेयर करके एक पावर प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो इनिशिएटिव ले सकें अपने काम के प्रति। तो इस टाइप की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? एम्पावरमेंट बोलते हैं। अब देखो, एम्प्लॉयज़ का एम्पावरमेंट कैसे करते हैं, फिर क्या होता है, ठीक है। ये होता है कंट्रोल्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि हम सारी अथॉरिटी उन्हें दे देते हैं, लेकिन हाँ, जितनी ज़रूरत उन्हें है, मतलब जैसे उन्हें जो काम दिया गया है उस काम के प्रति उन्हें अथॉरिटी दे दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ताकि वो मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन, वो अपने डिसीजन ले पाएँ। ऐसा नहीं हर बात में उन्हें पूछना आना पड़े, तो वो अपने डिसीजन ले पाएँ और उन पे काम कर पाएँ। तो इसीलिए हम कंट्रोल्ड ट्रांसफर करते हैं अथॉरिटी को, उसे बोलते हैं एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट प्रोसेस में मतलब कैसे प्रोसेस होता है एम्पावरमेंट का किसी भी एम्प्लॉय का? तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग द स्किल लेवल ऑफ एम्प्लॉय, हम पहचानते कि एम्प्लॉय जो है जिसको हमें एम्पावर करना है वो कर क्या सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एज नीडेड, फिर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं अगर उसे ज़रूरत है तो। उसके बाद कोचिंग स्किल एम्प्लॉयज़ विच आर लैकिंग इन एक्सपीरियंस और मोटिवेशन, अगर वो मोटिवेशन या फिर एक्सपीरियंस में उसे कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हम पहले कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब वो मतलब सीख जाता है सही से, तब डेलीगेट टास्क वेयर द एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड एंड फुल्ली कैपेबल, तब उसे हम डेलीगेट मतलब काम सौंपते हैं कोई भी करने के लिए जहाँ पे वो मोटिवेटेड रहे और फुल्ली कैपेबल रहे वो काम करने के लिए। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, और उसकी जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी, डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।